छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने दावे कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, आज छत्तीसगढ़ में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी, उन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आदिवासी जो समाज है, कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए काफी कुछ किया है, कांग्रेस पार्टी ने उनके भले के लिए हमेशा से काम किया है। आदिवासी समाज पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब TV7 भारत ने बात की, भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरी शंकर प्रसाद ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ छला है लोगों को। कांग्रेस पार्टी की सरकार, बघेल सरकार में आदिवासी लोग सिर्फ धोखे का शिकार हुए हैं, छले गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं TV7 भारत के संवाददाता ने जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी वो कांग्रेस के साथ हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरी शंकर श्रीवास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है या कांग्रेस के पास है। आज़ादी के बाद से आदिवासी कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव रहा है, लेकिन उनके बदले में जिस प्रकार से उनका विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ। ना राज्य का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, ना आदिवासियों का विकास किया। विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाकर। 15 साल आदिवासियों को हमने राज्य विकास के बाद से जो सौगातें दी है, चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर तमाम प्रकार की हमने जो घोषणाएँ की थी उसको पूरा किया। अभी हाल ये है कि प्रदेश का आदिवासी राहुल गांधी जी को खोज रहा है। सिलगेर में 2.5 से 3 साल से आंदोलन चल रहा है, कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता वहां पर नहीं गया है। हसदेव का आदिवासी राहुल गांधी जी को खोज रहा है। उसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं। 4 साल भी एक बार भी यहाँ पर चेहरा दिखाने नहीं गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर हसदेव आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आते हैं तो कभी उन आदिवासियों से नहीं मिलते हैं। बस्तर के आदिवासियों की 25,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है पोषण आहार के अभाव में। इस बात का खुलासा यूनाइटेड नेशन की यूनिसेफ संस्था ने किया है। तो वास्तव में बस्तर के आदिवासियों को क्या मिला? किसी प्रकार से कोई विकास नहीं है। भूख से मौत होने लगी है, ना एक स्कूल खुला, ना वहाँ पर चिकित्सा सुविधा मिला। नक्सलवाद को लेकर इनकी नीति क्या है 5 साल में, इसका अध्ययन जरा प्रमोद तिवारी जी को करना चाहिए। कोई भी आज तक एक भी रोड में कोई ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार नहीं किया है। हाल ये है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना, सबसे ज़्यादा हिरासत में मौत आदिवासियों की सरकार में हुई है। आदिवासी उपेक्षित है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बृहस्पति सिंह रामानुजगंज के इनके विधायक, उनकी टिकट काटी गई है। और टिकट किस कारण काटी गई है, क्या इनके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, किसी से छिपा नहीं है। इतने बड़े नेता का टिकट काटा गया है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी नेता यहाँ पर नाराज है। हाल ये है कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में यहाँ का सबसे सर्वांगीण आदिवासी जो समाज है, सर्ववादी समाज, वो आज चुनाव में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने जा रहा है। जब किसी सरकार से समाज का विश्वास उड़ जाए, सरकार नाम की चीज़ प्रदेश में ना बचे, वो समाज जो छत्तीसगढ़ के बहुमुखी सबसे अग्रणी समाज है, आज उस समाज को चुनाव उतरने की आवश्यकता पड़ रही है। मतलब उस समाज का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है। आज उस समाज को चुनाव उतरना पड़ रहा है सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। सारी चीज़ों का जवाब यही है कि एक आदिवासी समाज अगर चुनाव में उतर रहा है तो ये संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, ना कि हमारे लिए। हमने आदिवासियों का विकास किया, आदिवासियों के साथ में हमने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और आगे भी हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के विकास के लिए हमेशा सतत प्रयास करेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से आदिवासी समाज इनके खिलाफ है, आदिवासी वर्ग इनके खिलाफ है, आदिवासी युवा पलायन कर रहे हैं, हिरासत में मौत हो रही है, गोलीकांड में मौत हो रहा है, 25-25 आंदोलन चल रहे हैं, 2.5-3 साल से आंदोलन चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो वास्तव में प्रदेश के जल जंगल जमीन को इन्होंने बेचा है, जमकर लूटमारी की है। आज इसी के चलते आदिवासी समाज और आदिवासी लोग इनके खिलाफ में खड़े हैं। धर्मांतरण वहाँ पे हुआ है, धर्मांतरण की इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चर्च को तोड़ा गया है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि पहला ऐसा मौका है कि राज्य के पुलिस अधिकारी, कमिश्नर इस बात को लेकर सरकार को आगाह कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले को नकारा है। उसके बावजूद आप देखिए किस प्रकार से बेशर्मी का नंगा नाच प्रदेश में हुआ है 5 साल में। इसको आदिवासी समाज माफ़ नहीं करेगा। ये थे गौरी शंकर श्रीवास ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के सरकार में आदिवासियों को प्रताड़ना दी गई है, इन तमाम चीज़ों पर
कांग्रेस जो है वो चिंतन करे और प्रमोद तिवारी जिस तरह से आदिवासी उनके सपोर्ट में है ये बात कर रहे हैं, वो अंधकार में जी रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, TV7 भारत। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, और ऐसे में जमीनी हकीकत क्या है? हमारे साथ में श्री प्रकाश जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि साहब आदिवासी समाज तो पूरा कांग्रेस के साथ में, बीजेपी ये कह रही है कि साहब इस बार तो नहीं, अभी आदिवासियों को भी समझ में आ गया। क्या चल रहा है इस वक्त दोनों पार्टियों की इन रणनीतियों के बीच में? देखिए जब्बार, ये दोनों चीजों को तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को समझना पड़ेगा। जिस तरह से आदिवासी समाज ने अपनी एक पार्टी बना ली, सर्व आदिवासी समाज ने, और इस समय वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो कभी आधा धड़ा जो है कांग्रेस के साथ रहता था, आधा बीजेपी के साथ, आज वो आदिवासी समाज जो है अपनी पार्टी बना के चुनावी मैदान में आए हैं। तो ये पहली बार आए हैं, तो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है इसमें, जिस तरह से आदिवासी समाज जो है अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहा है। आदिवासी समाज हर समय दोनों पार्टियों पर आरोप लगा रही कि जो आदिवासियों के हितों की बात होती है तब ये दोनों पार्टियां काम नहीं करती हैं। तो दोनों पर सीधा आरोप लगाते हुए जिस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और लेकिन श्री प्रकाश, स्थिति इस बात को लेकर के भी साफ हो सकती है कि आदिवासी पार्टियों की, आदिवासी समाज की जो पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, उनके साथ में आदिवासी समाज का समर्थन है कितना? देखिए जब्बार जी, मैंने इस बारे में आपने कई बार इस बार पर चर्चा की है। हालांकि जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज, चाहे वो बैगा हो, मुरिया हो, गोंड हो, ये तमाम जो समाज है, गोंडवाना समाज, ये तमाम समाज जो है ये सब एक हुए हैं। हमारा एक मानना है कि अगर इन तमाम समाजों में अगर 50% की वोट अगर आदिवासी समाज जो हमर पार्टी समाज जो बना है, अगर उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है, जो रूलिंग पार्टी रहती, जो सत्ता में रहती, उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका डर कांग्रेस पार्टी को लगातार बना हुआ है कि कहीं आदिवासी समाज जो है वो कांग्रेस को डैमेज न कर दे, इसलिए कांग्रेस के उसके जो तमाम बड़े और इसी बीच में श्री प्रकाश, आज आदिवासी समाज की पार्टी ने अपनी लिस्ट की भी जारी कर दी। जी, अपनी लिस्ट उन्होंने जारी की, जो 7 नवंबर को जो होने वाले चुनाव हैं 20 सीटों पर, उसके उनके प्रत्याशी जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और तमाम जो है उनकी दौरे हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, लगातार जो है चुनाव प्रचार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आदिवासी समाज पूरी तरह से जो है रणनीति बना के चुनावी मैदान में है। लेकिन बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश, इन तमाम जानकारी के लिए आप निगाह बना करके रखें। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के वोट को हासिल करने के लिए कांग्रेस अपने अंदाज में, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से उनके वोट को लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि ये समाज किसकी तरफ गया या फिर अपनी ही समाज की पार्टी की तरफ रुख करता हुआ देखा।